स्वागत है, मैं हूं दिति थापा। बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर चल रही जांच में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष जांच के लिए अध्यक्ष श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, वरना अदालत अपना फैसला सुनाएगी। देखिए रिपोर्ट। बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाल रहे हैं। जल्द ही उन्हें आईसीसी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभालना है, लेकिन उन्हें लेकर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी श्रीनिवासन के लिए कानूनी तौर पर सबसे बड़ा झटका है। बैटिंग और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर चल रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निष्पक्ष जांच के लिए अध्यक्ष श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, वरना अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मुद्गुल कमेटी रिपोर्ट में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में जब तक श्रीनिवास अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किए कि आखिर श्रीनिवास क्यों बीसीसीआई की कुर्सी से चिपके हुए हैं। अदालत की इस रिपोर्ट को बिहार क्रिकेट संघ के सचिव और याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा मानते हैं ये क्रिकेट के साफ होने की मुहिम के लिए बड़ी बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है, जो सुप्रीम कोर्ट आगे डिसाइड करेगा। अभी तो कहा है उन्होंने, मैंने सुना है कि शायद परसों फिर केस लगेगा, तो परसों तक का इंतजार कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, अभी ऑर्डर तो नहीं हुआ है। इससे पहले बीसीसीआई ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि बंद लिफाफे में कैद खिलाड़ियों के नाम सबके सामने न लाए जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना लिफाफे में बंद खिलाड़ियों के नाम बाहर नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें लगाए गए इल्जाम बेहद संगीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से चर्चा का विषय बन रहे हैं। बुलंदशहर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर पर्यावरणवाद राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार अपनी रैलियों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बुलंदशहर में अपनी रैली को संबोधित करते हुए मोदी विरोधी दलों पर जमकर बरसे। दूसरी तरफ मेरे जैसा कामदार है। भाइयों बहनों, मैं आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, दिल्ली में यह देश की जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं। खासकर कांग्रेस और सपा उनके सटीक निशाने पर रही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद की राजनीति हो रही है और विकास के बारे में सोचा नहीं जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी को शहजादे संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य लड़ाई शहजादे और चाय वाले के बीच है। फैसला जनता को करना है कि नामदार या कामदार में से किसे चुनना है। मोदी ने किसानों में हो रही खुदकुशी के बारे में कहा कि अगर विकास कार्य होता तो किसान तय करते कि दाम कितना होगा और किसान ही तय करते काम कब होगा। और इस चुनाव में एक तरफ शहजादे हैं, दूसरी तरफ चाय बेचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए ना चुकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सहारा ग्रुप अगर 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने को तैयार हो तो सुब्रत राय और उनके 2 डायरेक्टरों को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए ना चुकाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। सहारा ग्रुप अगर 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने को तैयार हो तो सुब्रत राय और उनके 2 डायरेक्टरों को अंतरिम जमानत दी जा सकती है।
कोर्ट में जस्टिस A.S. राधाकृष्णन और जस्टिस A.K. खेहर की बेंच ने कहा कि 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ कोर्ट में जमा कराने होंगे, बाकी 5,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटी सेबी के फेवर में देनी होगी। अदालत ने सहारा के खातों को डीफ्रीज कराने का अनुरोध भी मान लिया है। कोर्ट ने कहा कि सहारा को इन खातों का ब्यौरा देना होगा। इसके बाद अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में लापरवाही के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सीबीआई को इस मामले की जांच का निर्देश देने से इनकार किया। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में लापरवाही के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही सीबीआई या एनआईटी को मामले की जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने कहा कि खुफिया एजेंसियों ने इन मामलों का पता लगा लिया होता तो समाजवादी पार्टी शासित उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक झड़पों और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाएं रोकी जा सकती थीं। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख ने दंगों को लेकर पहले से ही कटघरे में खड़ी अखिलेश सरकार की आगामी चुनाव में मुश्किलें बढ़ा दी। राज्य सरकार की लापरवाही को इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जिस किसी को भी, हालांकि ये स्टेज ऐसा है कि 6 महीने के बाद, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है, इसको सीबीआई को दिया जाना उचित। तो सबसे गंभीर टिप्पणी की है कि ये बात पता नहीं चल पा रही है कि इतना बड़ा जो जनसमूह इकट्ठा हुआ और जो दंगे के जिम्मेदार लोग हैं, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को था या नहीं था। तो कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है बिल्कुल क्लियरली कि कहीं न कहीं राज्य और केंद्र दोनों सरकार की लापरवाही थी। हमने दिखाया कि किसी भी तरह से किसी धर्म विशेष की तरफ या किसी दल की तरफ ध्यान ना देते हुए एक सकारात्मक जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज मानते हुए, जो उनकी प्रेयर थी एसआईटी और सीबीआई, उन्होंने अपने जजमेंट में डिटेल में यह लिखा है कि जो कदम प्रदेश सरकार ने उठाए हैं और जिस तरह से जांच चल रही है, उसके आधार पे सीबीआई एसआईटी की आवश्यकता नहीं है। वहीं कोर्ट के इस बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां भी उत्तर प्रदेश सरकार पर सीधे हमला बोलते नजर आईं। देश के एक प्रमुख टीवी चैनल ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उससे बहुत साफ हो गया था कि सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का सीधा हस्तक्षेप इन दंगों को बढ़ाने में था। इसलिए यदि यह निर्णय इस प्रकार का आया है तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि यह प्रतीत हो रहा है कि जो सत्य है वो प्रकट होकर जनता के सामने आ रहा है। अब मैंने कहा था क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इसको पढ़ ले, क्योंकि बिना जांच के कोई जिम्मेदार कैसे हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ सीट के प्रत्याशी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहली बार लखनऊ आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष राजनाथ का भव्य स्वागत माल्यार्पण दौरा किया, साथ ही साथ उनकी जय जयकार भी की। भाजपाइयों ने उनके सामने शहर के वोटरों का सैंपल सर्वे रखने की कोशिश कर रखी थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। वहीं राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मुजफ्फरनगर दंगे के लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका ने सीधा कमेंट किया है, मात्र भी नैतिकता होगी तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को तुरंत अपना त्याग पत्र महामहिम राज्यपाल को सौंप देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अब तक बीजेपी को गुजरात में हुए दंगे के लिए घेरती रही है। वहीं सपा का आरोप था कि मुजफ्फरनगर दंगों में बीजेपी का हाथ है, लेकिन अब तो बीजेपी खुद सपा पर हमलावर हो गई है, जिसके चलते अब सपा सरकार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने दीदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।